एक बहुत ही घना और प्यारा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे। सारे जानवर खुशी-खुशी उस जंगल में रहते थे। मगर इस जंगल में एक बहुत ही घमंडी और क्रूर शेर रहता था। जंगल के सभी जानवर उससे बहुत डरते थे। गलती से भी कोई जानवर उसके सामने आ जाता तो उसको मारकर खा जाता था। ये जंगल मेरा है, यहाँ सिर्फ मेरी हुकूमत चलेगी। अगर किसी ने भी मुझे राजा मानने से इनकार किया तो मैं उसे खा जाऊंगा। शेर से पूरे जंगल के जानवर डरते थे। किसी में भी शेर का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। उसकी दहाड़ सुनते ही हिरण कांप जाते, खरगोश अपने बिलों में छिप जाते और पक्षी उड़ना तक भूल जाते। पूरा जंगल डर में जी रहा था। ना चाहकर भी सारे जानवर शेर को अपना राजा मानते थे। इस शेर ने तो हमारा जीना हराम कर रखा है। अब तो ऊपर वाला ही हमको इस शेर से छुटकारा दिला सकता है। हाँ गुड्डू भाई, न जाने कब हमको इस शेर से छुटकारा मिलेगा और तब हम इस जंगल में आज़ादी से रह पाएंगे। अब तो ऊपर वाले का ही सहारा है। इसी जंगल के किनारे एक छोटी सी गुफा में चांदनी नाम की एक बकरी रहती थी। चांदनी बहुत ही ज्यादा होशियार और समझदार थी। क्या जिंदगी है, इस जंगल में रहने का तो मजा ही कुछ और है। इस जंगल की घास कितनी स्वादिष्ट है। दिन में हरी भरी घास खाओ, आराम से सो जाओ। बस मेरा सामना कभी उस घमंडी शेर से ना हो और बस जिंदगी मजे में कट रही है। मगर चांदनी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। एक दिन आसमान में काले बादल छा गए, बिजली चमकने लगी और तेज बारिश शुरू हो गई। हे भगवान, ये बारिश कहाँ से आ गई? मुझे जल्दी से घर जाना चाहिए, नहीं तो मैं भीग गई तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। और फिर चांदनी जल्दी जल्दी घर की तरफ भागने लगी, लेकिन कुछ ही देर में वो जंगल में रास्ता भटक जाती है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। लगता है मैं रास्ता भटक गई और ऊपर से ये बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। हे भगवान, अब क्या होगा? चांदनी काफी देर तक जंगल में भटकती रही, मगर घर वापस जाने का रास्ता उसको नहीं मिला। और चलते चलते वो जंगल के राजा शेर के इलाके में पहुंच गई। और तभी एक तेज दहाड़ के साथ शेर चांदनी के सामने आ जाता है। बकरी, लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है, इसीलिए तू मेरे इलाके में आ गई। नहीं महाराज, मैं जंगल में रास्ता भटक गई थी और गलती से यहाँ आ गई। कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए। माफी नहीं, मौत मिलेगी। वैसे भी काफी देर से मुझे भूख लगी है। और ये कहकर शेर चांदनी की ओर बढ़ने लगता है। चांदनी मन ही मन में बोलती है, अब तो मरना तय है, डरने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो कुछ दिमाग लगा तो शायद जिंदगी बच सकती है। और फिर चांदनी कहती है, रुकिए महाराज, मुझे पता है कि मेरा मरना तय है, लेकिन मरने से पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। इस जंगल में एक और शेर रहता है जो आपसे भी ताकतवर है। क्या? एक और शेर? ऐसा कैसे हो सकता है? इस जंगल का राजा तो मैं हूँ। इस जंगल का एक पत्ता भी मेरी मर्जी के बिना नहीं हिलता, तो एक और शेर कहाँ से आ सकता है? मैं तुम्हारी बात का विश्वास नहीं करता। जरूर तुम अपनी जान बचाने के लिए बहाना बना रही हो। नहीं महाराज, मैं बहाना नहीं बना रही। अगर आपको मेरे बात पर विश्वास नहीं है तो आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको उसके पास ले चलती हूँ। और फिर बकरी शेर को एक कुएं के पास ले जाती है। महाराज, इसी कुएं में वो शेर रहता है। अच्छा, तो इस कुएं में है। जरा मैं भी तो देखूं कि कौन है जो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। और फिर शेर कुएं की तरफ जाने लगता है और फिर कुएं में देखता है तो उसको अपनी ही परछाई दिखती है।
और वो अपनी ही परछाई को दुश्मन समझकर उसको मारने के लिए कुएं में छलांग लगा देता है और फिर उसी कुएं में डूबकर मर जाता है। चलो, जान भी बची और इस शेर से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा भी मिला। और इस तरह से बकरी ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपनी जान भी बचाई और पूरे जंगल को उस शेर से छुटकारा भी दिलाया।